शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ के 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। जी हां, मैं बात कर रही हूं हिंदुस्तान के पहले स्वतंत्रता सेनानी, दुनिया के पहले रॉकेटमैन, शेर मैसूर टीपू सुल्तान की। खौफ से जिसके भागे फिरंगी छोड़ गए मैदान, चीर के दुश्मन की छाती को जिसने किया ऐलान, मेरे भारत से टकराना खेल नहीं आसान, ये टीपू का देश है, इसका नाम है हिंदुस्तान। 2014 से जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं हिंदुस्तान के, फर्जी फेक न्यूज की बाढ़ सी आ गई है। सुबह सुबह आपके व्हाट्सएप पर एक फर्जी समाचार ऑटोमेटिक पहुंच जाता है और शाम होते होते तक सांप्रदायिक जहर से बुझी हुई फर्जी खबरें आप तक पहुंचा दी जाती हैं। आरएसएस और भाजपा की ये पुरानी फितरत रही है कि जिन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी, उनके साथ लोहा लिया, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना है। तो ये टीपू सुल्तान को कैसे बख्श देते, जिसकी मौत पर अंग्रेज के अधिकारियों को जब इत्मीनान हो गया, यकीन हो गया, तो उन्होंने खुशी से कहा कि आज हम हिंदुस्तान की लाश पर खड़े हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूं, भाजपा और आरएसएस का देश की आजादी में कोई योगदान नहीं रहा। इनके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसका मोदी जी मन से खड़े होकर नाम ले सके। सावरकर से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक लिखित में अंग्रेजों से माफी मांग चुके हैं। इसके सारे सबूत मौजूद हैं। इसलिए हर वो महापुरुष जिसने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया, उनके साथ लोहा लिया, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना इनकी सोची समझी रणनीति और सांप्रदायिकता फैलाने वाली राजनीति है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, सुनी तो जरूर होगी, अब देख भी लें कि वोट बैंक की राजनीति के लिए समाज को तोड़ने के षड्यंत्र के लिए वो इतिहास और भावनाओं को भी मरोड़ करके उल्टी गंगा बहाने की आदत उसको हो गई है। जिसकी जयंती मनानी चाहिए, गौरवपूर्वक मनानी चाहिए, पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरणा लेनी चाहिए, उसकी जयंती मनाना तो उनको सूझता नहीं है। वोट बैंक की राजनीति के खातिर सुल्तानों की जयंती मनाने में लगे पड़े हैं। अब इसके आगे जो मैं आपको बताने जा रही हूं, उसके सारे सबूत और सरकारी दस्तावेज आज भी मौजूद हैं। आप जब चाहें इसको निकाल कर देख सकते हैं। टीपू सुल्तान वो अकेले पहले शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों की मंशा को भांप लिया था, और वो चाहते तो मराठाओं और हैदराबाद के निजाम की तरह अपने शासन को बचाने के लिए अंग्रेजों के साथ समझौता कर सकते थे। पर उन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने के बजाय अपने मुल्क को फिरंगियों के चंगुल से बचाने के लिए उनके साथ जंग करना ज्यादा बेहतर समझा। आज भी वो पत्र और सरकारी दस्तावेज मौजूद हैं जो टीपू सुल्तान ने मराठाओं और हैदराबाद के निजाम को लिखकर कहा था कि आपसी मुद्दे हम बाद में देख लेंगे, इस वक्त हमें अंग्रेजों के खिलाफ एकता की जरूरत है, उनको अपने क्षेत्र से दूर रखने की जरूरत है। एक झूठ फर्जी बात जो संघ और भाजपा की तरफ से फैलाई जा रही है कि टीपू सुल्तान ने ब्राह्मणों का धर्मांतरण किया, उनको मरवाया, यह सरासर गलत है। इसका कोई सबूत मौजूद नहीं है, कोई सरकारी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह असंभव है, क्योंकि टीपू सुल्तान का जो प्रमुख सलाहकार था, जो आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री था, वो एक ब्राह्मण था, उसका नाम पूर्णिया था। और यहां तक कि उनके वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर भी हिंदू ही थे। एक और भ्रम, फर्जी बात, झूठ जो भाजपा आरएसएस की तरफ से फैलाया जा रहा है कि टीपू सुल्तान हिंदू विरोधी था, यह बिल्कुल गलत बात है। इसके दस्तावेज मौजूद हैं कि मराठा जब टीपू के साथ जंग में हार कर लौट रहे थे तो उन्होंने श्रीरंगा का मंदिर तोड़ दिया था, जिसके टीपू सुल्तान खुद संरक्षक हुआ करते थे। उसके बाद टीपू ने उस मंदिर का मरम्मत करवाया, उसको ठीक करवाया। यही वजह है कि कर्नाटक में टीपू सुल्तान के लिए लोकगीत उस तरह ही गाए जाते हैं
जैसे महाराष्ट्र में महाराणा प्रताप के लिए। अब मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि अगर कोई संघ से या भाजपा से जुड़ा हुआ इंसान आपको देशभक्ति पर ज्ञान दे तो आप उससे एक बात जरूर पूछिएगा कि जब बहादुर शाह जफर के बेटे अपने देश के लिए सीने पर गोली खा रहे थे, जब टीपू सुल्तान अपने मुल्क को फिरंगियों से बचाने के लिए अंग्रेजों को लोहे के चने चबवा रहे थे, जब अशफाकुल्ला फांसी पर चढ़ने को तैयार थे, जब मौलाना आजाद, अब्दुल गफ्फार खां अंग्रेजों के खिलाफ राजनीतिक रणनीति बना रहे थे, उस वक्त ये संघ के लोग कहां थे? उस वक्त भी ये झूठ फैलाकर अंग्रेजों के लिए हिंदू मुसलमान को बांटने का काम कर रहे थे, और आज भी ये वही काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान दलित को बांटने का, ताकि 2019 में मोदी जी को दोबारा सत्ता पर काबिज किया जा सके। यही सत्य है। सत्यमेव जयते। जय हिंद। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारे और वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करना हरगिज नहीं भूलें। थैंक यू।